आज का दिन कितना खास है। आफ्टर ऑल इट्स माय वेडिंग एनिवर्सरी। सजना है मुझे सजना के लिए। वो नौटंकी, ये सजना सवरना बाद में, पहले मेरे लिए नाश्ता लेके आ, मैं उठ गया हूँ। सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार लूं, हर अंग का रंग निखार। ज्यादा सजेगी? तुझे एक बार में समझ में नहीं आता। जो मैंने कहा वो इम्पोर्टेंट है, जो तूने सोचा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी थोड़ा रुक जाओ, लाती हूँ ना। आज शादी की सालगिरह है, थोड़ा तो इंतजार कर लो। अरे बहू, कहाँ हो? सुनो जरा। आई मम्मी जी। बहू, मैं टीवी देख रही हूँ। पापा जी को दवाई दे देना और चाय भी दे देना। वो तो ठीक है मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ पापा जी को दवाई देकर थोड़ा सो लूं क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। अरे, तू तो अभी से बूढ़ी हो रही है जो लेटने जा रही है। पहले सारे काम निपटा और फिर आकर मेरे पैर दबाना। आजकल की बहुएं भी ना बहुत आलसी हो गई हैं। मम्मी जी बदतमीज, जुबान लड़ाती है। आओ बच्चों, खाना खा लो। क्या है माँ, अभी नहीं खाना है मुझे खाना। आपको दिन में खाने के अलावा कुछ काम नहीं है क्या? बहुत दिन हो गए तुम लोगों ने कुछ खाया नहीं है। यही कमरे में लाना है तो ला दो। अच्छा ठीक है, मैं वही लाती हूँ खाना। क्या है ये घास फूस? दाल रोटी मुझे नहीं खाना, आप ही खाओ। यार हमें नहीं खाना आपके हाथ का ये सड़ा हुआ खाना। मम्मी आप बहुत बेकार खाना बनाते हो। अब कहाँ से लाओ इस सिचुएशन में तुम लोग के लिए खाना? जानते हो इस लॉकडाउन में अर्निंग्स नहीं हो रही है। एक नारी तपस्विनी होती है। इसका जीवन बहुत कठिन होता है क्योंकि उसका जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए होता है, सदा दूसरों के लिए अर्पित। सुबह उठते से लेकर रात के सोने तक सारे काम खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए करती है। खुद की पसंद के नहीं दूसरों की पसंद के करती है। सबसे शक्तिशाली है, पर आज फिर भी न जाने क्यों अनेकों अत्याचारों को सह रही है। नमस्कार, मैं नंदिनी है और स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और आज के इस लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं महिला आयोग की सदस्य आराध्या जी और सोशल मीडिया एक्सपर्ट गौरव जी। तो चलिए मेरे सवाल गौरव जी के लिए है कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। देखिए मैम, अभी तक स्थिति पूरी तरीके से कुछ क्लियर नहीं है। कुछ ग्रुप्स हैं जो छोटी उम्र के लड़के चलाते हैं, जैसे कि बॉयज़ लॉकर रूम, और लड़कियां भी चलाती हैं जैसे कि गर्ल्स लॉकर रूम, जहां ऑपोजिट जेंडर की असली तस्वीरें शेयर की जाती हैं। इनफैक्ट बॉयज़ लॉकर रूम में तो रेप्स की प्लानिंग की जा रही थी। मेरे तो समझ नहीं आ रहा, कोई इतनी छोटी सी उम्र में इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है। उसकी भी माँ बहन होगी, कोई इतना कैसे गिर सकता है। हम कानून का सहारा लेंगे, एक भी राक्षस को नहीं बख्शेंगे। मैम बट इसका शिकार लड़के भी तो हुए हैं। आखिर लड़के शेयर ही करती हैं अपने पिक्स, लड़कियां भी तो एक ग्रुप चला रही हैं। गौरव जी, आप इस बार भी गलत का पक्ष ले रहे हैं। हमेशा से नारियों पर अत्याचार होता आया है और इस बार भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। देखिए, हर बार लड़कियों पर अत्याचार होते हैं, नारी प्रताड़ित होती है, मगर इस बार कहानी कुछ अलग है। तो सिर्फ लड़कों और लड़कियों को दोष देना गलत होगा। तो अब हमारे साथ कॉलिंग पर जुड़ चुके हैं टीएमटी नेता कार्तिकेय मिश्रा जी। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका मत। नमस्कार नंदिनी जी,
अजी इस मुद्दे पे अब हम क्या ही बोलें। हमको तो लगता है कि लड़कियों की गलती कहीं ना कहीं ज्यादा है। पहली बात तो इनको क्या शौक चढ़ा रहता है चटकीले कपड़े पहन के निकलने का, और ऊपर से उमा लाली लिपस्टिक भी लगा लेती हैं। अपनी ऐसी फोटो सोशल मीडिया पे शेयर करेंगी तो हमारे बेचारे लड़के जवानी के जोश में तो गलती कर बैठेंगे। मानती हैं कि नहीं? हाउ डेयर यू, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? इतने इंपॉर्टेंट मुद्दों पे फालतू की डिबेट्स करते रहते हैं। बस इन्हें तो अपनी टीआरपी से मतलब है। और कितने घिनौने आरोप लगाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने को तैयार नहीं है। पता नहीं इस देश में हो क्या रहा है। लड़कों के साथ कोई अपराध होता है तो लड़कियां गलत, लड़कियों के साथ कोई अपराध होता है तो भी लड़कियां गलत। ये लोग सिर्फ लड़कियों की गलती निकालने में लगे हुए हैं। अरे गलतियां निकालना छोड़ो, उसके पीछे का कारण देखो और इन समस्याओं का समाधान ढूंढो। सल्यूशन सिर्फ इतना सा है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पे ध्यान देना होगा। लड़के गलत करते हैं, लड़कियां गलत करती हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो क्यों गलत करते हैं। इस गलत की तह तक पहुंच के उसे जड़ से समाप्त करना चाहिए। और उसके लिए पेरेंट्स को और टीचर्स को मिलकर बच्चों को शिक्षा देनी होगी, उन्हें संस्कार देने होंगे। क्योंकि जब तक हम लोग अपनी संस्कृति की ओर वापस नहीं लौटेंगे तब तक ये समस्याएं कम नहीं होंगी और बढ़ती जाएंगी, लगातार बढ़ती जाएंगी। I request all parents to kindly monitor their children's social media and personally counsel them.